पश्चिम बंगाल में नया सरकार का गठन होने के बाद से ही हर एक दिन कुछ न कुछ नई चीजें, नई खबरें, नया एक्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रहा है। खास करके बंगाल में गुंडागर्दी को रोकने के लिए नए कानून का प्रस्ताव भी लेकर के आया है। एक वैसा कानून जो अब बंगाल में अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर सकता है। क्या है यह कानून, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और साथ ही साथ में पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में किस तरह से हलचल का दौर चल रहा है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एक नया कदम उठाया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा किया है कि विधानसभा से पिछले महीने पारित किए गए 2 नए कानून सोमवार से पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में प्रशासनिक समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने बताया कि राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम 2026 और पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 अब प्रभावी रूप से लागू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, इन कानूनों का उद्देश्य राज्य में गुंडागर्दी, हिंसा और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। सरकार कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या कहता है यह नया कानून? नया कानून के तहत ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जिन्हें गुंडा या समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल माना जाएगा। ऐसे आरोपियों को बिना मुकदमे के भी अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकेगा, यानी कि पूछताछ के लिए उसे 12 महीने तक अपने कैद में रखा जा सकता है। गंभीर मामलों में आरोपियों को अपने पसंद का वकील रखने का भी इजाजत नहीं मिलेगा और उन्हें केवल सरकार की कानूनी सहायता सेवा के माध्यम से ही मदद मिल सकेगी। वहीं दूसरे कानून के तहत सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से वसूली भी की जाएगी, यानी कि बाबा के तर्ज पे ही अब शुभेंदु अधिकारी निकल पड़े हैं। इसके लिए एक विशेष दावा आयोग बनाया जाएगा जो नुकसान का आकलन कर मुआवजे की राशि तय करेगा। बंगाल में यह कानून लाने की आखिर क्यों जरूरत पड़ी? सीएम अधिकारी ने कहा कि दंगों, हिंसक प्रदर्शनों, अवैध जमावड़ों और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली घटनाओं के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति की सुरक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए इन कानूनों की आवश्यकता महसूस की गई। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में किसी राजनीतिक नेता के निर्देश का इंतजार न करें। उन्होंने कहा कि अगर शमशेरगंज, बेलडांगा, रेजीनगर या शक्तिपुर जैसी घटनाएं दोबारा होती है तो पुलिस सीधे भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि पुलिस को पूरी स्वतंत्रता दी गई है और वह अपने प्रशिक्षण व कानून के आधार पर तुरंत निर्णय ले सकते हैं। लगातार हो रहे महिलाओं पे अत्याचार के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी ने यह सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अत्याचार से जुड़े सभी पुराने मामलों को दोबारा खोलने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में अब तक दोषियों को सजा नहीं मिली है उनकी समीक्षा की जाए और आवश्यक कार्रवाई कर आरोपियों को न्याय के दायरे में लाया जाए। उन्होंने विश्वास जताया कि पुलिस पर हमले, सरकारी बसों को जलाना या रेलवे पटरियों को उखाड़ने जैसी घटनाएं अब दोबारा नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि मुर्शिदाबाद जिला प्रशासन ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ को भूमि उपलब्ध कराने में अच्छा काम किया है। 368 एकड़ भूमि में से 338 एकड़ पहले ही बीएसएफ को सौंप दी गई है। आखिर पीओके में असीम मुनीर ने क्यों तैनात कर दिया है 4000 जवान और 7 रेंजर्स विंग? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, मकसद क्या है? दरअसल 15 जुलाई को होने वाले बड़े विरोध प्रदर्शन और लॉन्ग मार्च से पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में बड़ी पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। वहां के स्थानीय प्रशासन ने बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की केंद्र सरकार से हजारों अतिरिक्त संघीय जवानों की मांग की है।
तथाकथित आजाद जम्मू और कश्मीर के गृह विभाग ने 4000 फेडरल कांस्टेबलरी यानी कि एफसी के जवानों और पाकिस्तान रेंजर्स के 7 विंग्स की तुरंत तैनाती की मांग की है। 8 जुलाई को लिखे गए इस पत्र पर मोस्ट इमीडिएट और सीक्रेट लिखा गया था, जिसे इस्लामाबाद में पाकिस्तान के अतिरिक्त मंत्रालय के सचिव को भेजा गया है। यह आदेश साफ दिखाता है कि पाकिस्तान समर्थित स्थानीय प्रशासन वहां की जनता के गुस्से और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC के बढ़ते प्रभाव से बुरी तरह घबराया हुआ है। आधी फौज की तैनाती हथियार के साथ की जाएगी, बाकी आधा जो रहेगा वो दंगा रोधी मोड में यानी कि दंगा रोकने के प्रयास में कार्य करेगा। गोपनीय दस्तावेजों के अनुसार यह नई फोर्स POK में पहले से तैनात सुरक्षा कर्मियों के अलावा बुलाई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि आंदोलनकारियों को न्यूट्रलाइज करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और थके हुए स्थानीय सुरक्षा तंत्र की मदद के लिए इन अतिरिक्त ताकतों की तुरंत जरूरत है। आदेश में विशेष रूप से मांग की गई है कि आने वाले जवानों में से 50% पूरी तरह हथियारों और गोला बारूद से लैस होनी चाहिए। बाकी 50% को दंगा रोधी गियर, एंटी रोएट गियर दिया जाना चाहिए। प्रशासन ने यह भी कहा है कि अगर दंगा रोधी उपकरणों की कोई कमी होती है तो उसे तैनाती से पहले पाकिस्तान के केंद्रीय स्टॉक से पूरा किया जाए। प्रशासन ने आंदोलनकारियों पर ही हिंसा का आरोप मढ़ दिया है। प्रशासन ने इस पूरे बवाल और अशांति के लिए ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC को जिम्मेदार ठहराया है। प्रशासन का आरोप है कि पूंछ और रावलकोट में लगातार धरने दिए जा रहे हैं और पड़ोसी जिलों में रैलियां निकालकर लोगों को भड़काया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने दावा किया है कि मुजफ्फराबाद और मीरपुर डिवीजनों में प्रतिबंधित समूहों से जुड़े कुछ हथियारबंद लोग शांति भंग करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आदेश में आरोप लगाया गया कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को निशाना बनाया है और POK में जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रक में भी आग लगा दिया है। प्रशासन के मुताबिक अब तक इस हिंसा में 4 सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं और 174 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। 15 जुलाई को होने वाले बड़े मार्च से ठीक पहले इतनी भारी तादाद में सेना और अर्धसैनिक बलों को बुलाने से POK के नागरिकों में दहशत का माहौल है। लोगों को डर है कि पाकिस्तानी हुकूमत एक बार फिर उनके जायज अधिकारों को कुचलने के लिए बड़े पैमाने पर हिंसा क्रैकडाउन शुरू कर सकती है। विवाद की जड़ क्या है? दरअसल ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पिछले कई महीनों से POK में बिजली के भारी बिलों, आटे दाल जैसी बुनियादी चीजों की किल्लत और महंगाई के खिलाफ जनता का नेतृत्व कर रही है। कमेटी का आरोप है कि पाकिस्तानी प्रशासन उनकी जायज मांगों को पूरा करने में पूरी तरह नाकाम रहा है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बेरहमी से ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। अब देखना यह होगा कि 15 जुलाई के होने वाले इस आंदोलन से पहले इस्लामाबाद की यह भारी सैन्य घेराबंदी POK की जनता को डरा पाती है या वहां गुस्सा और भड़क जाता है। और भारत के लोग नरेंद्र मोदी को तानाशाह बोलते हैं। देख लीजिए कितने दिनों से जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन क्या अभी तक एक छोटा सा लाठीचार्ज भी किया गया है? नहीं। लेकिन मोदी जितना ही सॉफ्ट कॉर्नर के हैं, लोग उन्हें उतना ही डिक्टेटरशिप कह करके बुलाते हैं। तो मोदी को जरा सा इंदिरा गांधी के जैसा डिक्टेटरशिप वाला रोल को आजमा लेना चाहिए। क्या होता है डिक्टेटरशिप पता चल जाएगा। बाकी आप इन विषय में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।